ओम नमः शिवाय। परम शिव भक्तों, मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण का महात्म्य लेकर आया हूँ। समय का अभाव को देखते हुए इसे भागों में लेकर आया हूँ, जिसमें 7 संहिता हैं। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। इनमें रुद्र संहिता के 5 खंड हैं तथा वायवीय संहिता के 2 खंड हैं। इसको सरल बनाने के लिए हम सरल शब्दों में संपूर्ण शिव महापुराण की भागों में बांटकर सुनाएंगे, जिससे आप आसानी से शिव महापुराण का महात्म्य सुन सकें। इस सावन के पवित्र माह में आप शिव भक्तों को शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। हिंदू ग्रंथों में शिव महापुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिससे भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। आपसे निवेदन है, संपूर्ण महापुराण सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर भाग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए इस महान ग्रंथ को सुनते हैं। उससे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी और शिव वंदना करते हैं। एक रदन सिंदूर बदन काटहि विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। गिरजा सुवन गणेश सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवदन गणाधिप सुधि सुखदायक। सिंदूर बदन सुजान एक रद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदिदेव त्रिभुवन सुर न्यारे। विदुबंध मंगल करण दुर्विधि तिमिर दिनेश जय, राम लग विनवत परम नासहु कलुष कलेश भय। शिव वंदना। जय जय शिव त्रिपुरारी काम हरिचंद्र मौलि जय, जय गिरजापति नीलकंठ प्रभु असुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीस वृष पीठ चढ़ैया, भव्य भाव भर हृदय देहु पाव मोद मठैया। नित त्रिशूल डमरू सहित रमहु विषम भव भय हरण, राम लगन बंदत चरण ब्याल भाल भूषण धरण। विदेश्वर संहिता पहला अध्याय, तीर्थराज यानी प्रयागराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सूत के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका पूजन सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धैर्य नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण को बेच जीविका करने वाले, आचार और व्रत का लोप करने वाले, क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। इसी प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी, मोहक्षण और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने
काम को छोड़कर दूसरा ही काम करेंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुण से युक्त जारवासी पद से विमुखी होंगी। संतान माता पिता की भक्ति से रहित होगी। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संहिता के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कल के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मत के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव महापुराण की रचना की, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विद्येश्वर, रुद्र और विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोट रुद्र 9,000, सहस्त्र कोट रुद्र 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवी संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिवा महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीव मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते हैं तो बड़ी कृपा होगी। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर खट कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है।
और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक का सर्वथा ही निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्त हो जाती है, और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। संभव है कि इस साधन में पहले से कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त होता है और 4था अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण और नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनके सम्मुख रखना मनन है, और श्री परब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर संत कुमार जी ने कहा, अवश्य पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्रह्मन, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इस पर प्रकार शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 4था अध्याय समाप्त होता है। 5वां अध्याय लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बेर की संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं।
मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्राह्मण रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वेदांतसार ओम प्रणव के लिए भी संत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने इसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंगबेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और बेर स्वरूप जगत में प्रचलित हुए। इस प्रकार से शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त होता है और 6ठा अध्याय आपको भाग दूसरे में सुनाऊंगा। ओम नमः शिवाय।